नमस्कार जी। आज मैं आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूँ। आप लोगों से कुछ व्यक्तिगत कुछ सवाल करने के लिए, कुछ बातों का विशेष आप लोगों से मैं शेयर करने आया हूँ। कुछ विचार हैं जो मन में आए हैं और इन आँखों से जब हम देखते हैं कुछ गलत होते हुए तो हमसे रहा नहीं जाता है। हमें आदत है कि जहाँ गलत होते हुए देख लेते हैं ना, तो अंदर से एक तूफान मच जाता है, अंदर एक हलचल बन जाता है और ऐसा लगता है कि ये जो हो रहा है गलत, ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो हम इसी बात पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी विचार कीजिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। देखिए, जब आप कहीं भी जाते हैं, बाहर निकलते हैं घर से, तो रास्ते में या पार्क में या कहीं मेले में या किसी दुकान पर या किसी शॉपिंग मॉल में या बस में, ट्रेन में, कहीं भी जब आप या सब्जी मंडी कहीं भी आप जाते हैं और आपके सामने किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपनी बचाव देख करके और वहाँ से हम सरक लेते हैं, निकल लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा मैटर थोड़ी है, हम क्यों फालतू के जंजाल में फंसे, है ना, हम क्यों उलझे किसी के फालतू के लफड़े में, और ये सोच करके हम वहाँ से सरक लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये सही है क्या? आप विचार कीजिएगा। कल सोचिए कि आप कल कहीं निकल रहे हैं और आप अकेले हैं और आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो वहाँ के जो लोग हैं और भी लोग, वो इसी बात को, जो आपकी सोच है वही सोच लेकर के कि यार हमारे साथ थोड़ी ना है कोई मैटर, हमारा क्या लेना देना है, और वो निकल गए और आप अकेले फंस गए। तो बताइए, क्या ये सही है? नहीं है ना। तो यही हमें समझना है कि इंसानियत, जो हम बार बार जो हम इंसानियत की बात करते हैं ना, वो यही है कि जब किसी के साथ कोई गलत करता है तो हमें वहाँ पर बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए, जिससे गलत करने वाले के मन में डर पैदा हो जाए और वो गलत करने से बच जाए और जिसके साथ हो रहा है वो भी सुरक्षित रहे। क्योंकि हमारे आसपास में जो कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं कि हम अनजान होते हैं, हमको मालूम होता है। हम जानबूझ कर के हम अपनी आँखों पे पट्टी बांधने की कोशिश करते हैं और मुंह पे चुप्पी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर हम नहीं बोलेंगे, भगवान ने हमें गलत चीज़ को रोकने के लिए ही तो हमको बनाया है। हम क्या हैं? हम बात करते हैं धर्म की, हम बात करते हैं सत्य की, हम बात करते हैं भगवानों की, बात करते हैं हम संविधान की, बात करते हैं हम कानून की, बात करते हैं हम अपनी रक्षा की। लेकिन जब किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है और हम अगर वहाँ पे ना बोलें, हम आगे ना आए, तो हमारी काहे की इंसानियत रहेगी? हमें बोलना चाहिए। जहाँ गलत दिखता है आप बिल्कुल आगे आइए और बिल्कुल ये मत सोचिए कि अगर मैं आगे आ गया तो मेरे साथ भी उल्टा सुल्टा होगा। कुछ भी नहीं होगा। याद रखिए, जो गलत करता है उसकी थोड़ी समय के लिए ही सिर्फ उसकी ताकत होती है, थोड़ी समय के लिए, याद रखिएगा। और जिस दिन अगर हम सत्य के लिए आवाज़ उठाएंगे, कदम उठाएंगे, हाथ उठाएंगे और हम सोच लेंगे कि हमें गलत ना देखना है, ना बिल्कुल होने नहीं देना है, तो मैं आपको कह रहा हूँ, गारंटी है ये बात का कि आपके साथ ईश्वर साक्षात आपके साथ होंगे। याद रखिए, इसलिए आपको घबराना नहीं है। सर्वशक्तिवान, जो पूरी दुनिया, पूरे
वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है ना, उसकी शक्ति आपके साथ आ जाएगी और आपको ऐसी शक्ति मिलेगी जैसे लगेगा कि आप स्वयं देवदूत हैं। लेकिन आप ऐसा करके देखेंगे तब आपको ये अनुभव होगा। ऐसे नहीं कि कायरो की तरह मुंह बंद करके बैठ गए, साइड हो लिए हैं, देखा और अनदेखा कर दिए, ये नहीं है। इसमें तो समझ लीजिए कि इसमें तो कायरता है, इसमें ज़िंदगी नहीं है जीने का मज़ा। ज़िंदगी का मज़ा है सच के लिए लड़ने में, ज़िंदगी का मज़ा है सत्य के लिए आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी का मज़ा है जहाँ आप गलत देखते हैं वहाँ आपको आगे आना है और अकेले नहीं। आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, आपके साथ सर्वशक्तिमान की शक्ति आपके साथ रहेगी। इस बात का आपको अनुभव होगा। मैं आपको ये बात वादा के साथ कह रहा हूँ और ये मैंने अनुभव किया है इस चीज़ को। जब हम सत्य के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो अधर्मी लोग होते हैं, जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं, उनके पास कुछ सेकेंड के लिए सिर्फ शक्ति होती है। और जब आप उसके सामने सत्य की शक्ति का आप प्रदर्शन करते हैं, उनको इस सत्यता की आप उनको एक झलक भी दिखा देते हैं ना, सामने वाला थोड़े समय के अंदर ही झुक जाता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आपके साथ स्वयं भगवान है। इसलिए आप सत्य के लिए आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।